पर मैं बुलाना चाहूंगी हमारे खास मेहमान दीपक प्रकाश जी को, झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप हमारे खास मेहमान मंच पर पहुंच चुके हैं। मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी अपने सहयोगी संजय यादव को, और इस मंच से इस चर्चा को अब आगे बढ़ाना है। तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश, उन सभी समस्याओं पर भी चर्चा होगी। तो रिक्वेस्ट है सहयोगी संजय यादव से कि अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक बार जोरदार तालियां दीपक प्रकाश जी के लिए। ऊर्जावान नेता प्रदेश के सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं, और जितने हंसमुख हैं उतने ही मजे हुए राजनेता। इसीलिए जोरदार तालियों के साथ मजा आएगा। सर ले लीजिए माइक, क्योंकि पूरी जनता आपसे उम्मीद अभी लगाकर बैठे कि आप यहां क्या बोलेंगे। और अब पहला सवाल मेरा यही है कि मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी पर यह गंभीर आरोप सरकार लगाती आई है, सर विकास को लेकर अभी बात करेंगे, कि जब जब हम काम करने की कोशिश करते हैं तब तब बीजेपी अड़ंगा डालती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से न्यूज नेशन के झारखंड कॉन्क्लेव के लिए दिल की गहराई से भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र भूमि में अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना। शुक्रिया, जोरदार तालियां। और आपका जो प्रश्न है बड़ा रोचक प्रश्न है, और रोचक प्रश्न इसलिए कि जो सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी गठबंधन की जो सरकार, हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार, इस सरकार के एजेंडे में विकास नाम की कोई चीज की कल्पना ही नहीं। ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व की इच्छा शक्ति है जी। वो विकास की मूलभूत अवधारणाओं को समझने में अक्षम है। और हम सब कोई जानते हैं कि देश झारखंड की 3.5 करोड़ जनता जी आज विकास के लिए लगातार जो सपने दिखाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछले चुनाव में किया था, वो आज चकनाचूर हो गया है। और चाहे आधारभूत संरचना की आप चर्चा कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, सो सरकार का मूल काम जी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था है जी। अब इन सारे चीजों को आप देखिएगा तो एक राज्य सरकार की जो नैतिक और संवैधानिक जिम्मेवारी होती है, उससे सरकार कोसों दूर है। क्यों? और क्योंकि इनके मन में इच्छा शक्ति का अभाव है। और विकास की अगर आप बात करते हैं तो इस राज्य में पर कैपिटा इनकम की बात होनी चाहिए। 1,97,000 इस देश की प्रति व्यक्ति आय का जो पैमाना है, मापदंड है। और झारखंड में कितना है? मात्र 85,342 रुपए। इसका अर्थ है कि हम भारत के प्रति व्यक्ति आय से अपने आप को जोड़ते हैं तो आधा से भी कम पाते जी। अब रोजगार दर की बात करें, भारत में जो रोजगार के दर है, बेरोजगारी का दर है, बेरोजगारी का दर भारत में वो 7.20% है। झारखंड में क्या है? ये 17.04% है। इसका मतलब 2.5 गुना ज्यादा। इसलिए आप किसी चीजों में, सड़कों के बारे में, ग्रामीण सड़कों की जो पिछली सरकार ने बनाया था उसकी हालत जर्जर हो चुकी। कानून विकास की आप बात करेंगे तो शांति के माध्यम से विकास की चीजों को आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आज इस राज्य में क्या है? भारतवर्ष में सबसे ज्यादा किसी राज्य में हत्या होती है तो झारखंड में होती है। 3.5 साल की सरकार में आप इसको आंकड़े झूठ नहीं बोलते, हमारे आंकड़े नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं, इनके 3.5 साल की सरकार में 3,642 लोगों की हत्या हुई। इसका अर्थ है कि 6 हत्याएं प्रत्येक दिन हो रही हैं। अब आप दूसरी तरफ में ले जाना तो बलात्कार की घटना,
अनाचार की घटना जो मेरी बहनों के साथ, झारखंड की बेटियों के साथ, किसी समाज के, और सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना आदिवासी समाज के साथ, पिछड़े समाज के साथ, दलित समाज के साथ हुई है, जिनका ये रक्षा करने का दम भरते हैं। प्रत्येक दिन पूरे भारतवर्ष में अगर बात की जाए तो 5400 बहनों के साथ बलात्कार की, अनाचार की घटना घटी है, जो देश में सबसे ज्यादा है। आंकड़े बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। तो इन आंकड़ों से आप विकास के जो मापदंड हैं, चाहे सड़क की हालत देख लीजिए, आप ग्रामीण सड़कों की हालत जो पिछली सरकारों ने बनाया था उसकी जर्जर हालत देख लीजिए, बिजली की हालत आप देख लीजिए। बिजली आज पूरे झारखंड के लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। आज बिजली की जो हालत है, प्रति व्यक्ति जो खपत है, उसका ये 63% ही कंज्यूम करने के लिए ये अपने आप को साबित कर पा रहे हैं। तो सर इन चीजों के आप लिए पानी की सवाल को देखिए, पानी की, हेमंत सरकार इन चीजों आंकड़े बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। तो इन आंकड़ों से आप विकास के जो मापदंड हैं, चाहे सड़क की हालत देख लीजिए, आप ग्रामीण सड़कों की हालत जो पिछली सरकारों ने बनाया था उसकी जर्जर हालत देख लीजिए, बिजली की हालत आप देख लीजिए। बिजली आज पूरे झारखंड के लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। आज बिजली की जो हालत है, प्रति व्यक्ति जो खपत है, उसका ये 63% ही कंज्यूम करने के लिए ये अपने आप को साबित कर पा रहे हैं। तो सर इन चीजों के आप लिए पानी की सवाल को देखिए, पानी की, हेमंत सरकार इन चीजों के लिए तो आप ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही तो बार बार आरोप लगाती है। आपने कहा कि रोजगार को लेकर वो पूछते हैं कि भाई 2 करोड़ कहा गए। इसके अलावा अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, या इसके पहले भी कई दफा किया गया था, इस मंच पर भी बोला कि जब हम नियुक्ति पत्र बांटते हैं तो हॉल कम पड़ जाते हैं। मतलब हम कितना बांटे, भर जाता है और बांटते बांटते थक जाते हैं। इतने लोगों को हम रोजगार देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी को मैं स्मरण कराना चाहता हूं, जिम्मेवार नेता है, संवैधानिक पद पर बैठे, हमारे भी मुख्यमंत्री, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के, लेकिन सच उनको बोलने का आदत बनाना चाहिए। जो भी नौकरियां देने का जो दम्भ भर रहे हैं, विज्ञापन आ रहा है, फ्लैक्स होल्डिंग, तो आप देखेंगे उन्हीं लोगों को नौकरी दी जा रही है जो पिछली हमारी सरकार के समय विज्ञापन निकले थे, उस वक्त नियुक्ति की प्रक्रिया हुई थी। इनकी सरकार ने उनको लटकाने का काम किया, अटकाने का काम, भटकाने का काम किया, जिनके कारण उनको आंदोलन भी करना पड़ा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर के न्याय लेना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उन नौजवानों को, उन बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए सरकार को विवश होना पड़ा। चाहे वो पंचायत सचिव का मामला हो, चाहे शिक्षक का मामला हो। मैं अगर कह रहा हूं गलत तो मुख्यमंत्री जी से आप पूछ सकते हैं, सरकार के अधिकार। ये पहली बार थोड़ी है कि नहीं पूछा, इसके पहले भी जब भी पत्रकार इसलिए पूछे, मैं वो कहते हैं कि इसलिए मैं कर क्रेडिट लेने में बीजेपी तो माहिर है। क्रेडिट लीजिए, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए आप केवल नहीं बैठे, आपके पास नैतिक जिम्मेवारी होनी चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उस चीज का श्रेय लीजिए जो आपने किया है। लेकिन आपने आज तक राज्य की सरकार के कितने मंत्रालय हैं, एक भी योजना को बता दें जिसने उसका शिलान्यास किया हो या शिलान्यास करने के बाद उसका उद्घाटन किया हो। अरे पिछली सरकार को कैंसर हॉस्पिटल बनाया, आपने उद्घाटन किया। हाई कोर्ट पिछली सरकार का बनाया, आपने उद्घाटन कर दिया। सड़कें भारत सरकार की बनाए, पिछली सरकार का बनाए, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। सचिवालय का भवन बन रहा है, आप उद्घाटन कर रहे हैं। ये सारे योजनाओं को शुरुआत अगर किसी ने किया था, कमल फूल की सरकार, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए हुए कार्यक्रमों को कैंची चलाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जब सरकार ये कहती है, आज ही कई मिनिस्टर्स ये आपकी भारतीय जनता पार्टी पर परोक्ष तौर पर आरोप लगा के गए कि जब हम किसी योजना को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां से लिफाफा भेज दिया जाता है और आने के बाद वो खुलता ही नहीं है। हाँ, मतलब ऐसे हालात में डरा के रखा जाता है। मुख्यमंत्री जी को मैं स्मरण कराना चाहता हूँ, सरकार के प्रवक्ता भी यहाँ पर बैठे हुए हमारे मित्र हैं, सब लोग, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हमारे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। केवल मैं स्मरण कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि झारखंड की सरकार की 2-3 योजनाओं को मैं बताना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत को हम करेंगे और यहाँ के कंज्यूमर को हम सस्ते दर पर डीजल और पेट्रोल की व्यवस्था करेंगे। बड़ा लोग अच्छा लगा, झारखंड की जनता ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। लेकिन आज उस योजना का हर्ष क्या हुआ, थोड़ा अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ उस योजना के लाभ और हानि को जनता को बताने का भी काम करना। दूसरी योजना मैंने कहना चाहता हूं, मैं 2-3 योजनाओं को बताना चाहता, ज्यादा नहीं, कई योजनाओं जो फ्लॉप है, लेकिन मैं 2 योजनाओं को बताना चाहता हूं। गांव की बहनों के लिए, माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए धोती साड़ी का इन्होंने कहा कि मैं वितरण करूंगा। अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा कि सरकार अच्छी काम कर रही है, सोशल सेक्टर में एक अच्छा कदम है। लेकिन आज तक न धोती बटा, न लुंगी बना, न साड़ी बटी, सारे पैसे कहाँ चले गए ये पता नहीं चलता। और आपके भ्रष्टाचार, इसको सुन के हंस रहे हैं। नहीं, सुप्रियो जी हमारे पुराने मित्र हैं, आज के नहीं मित्र हैं, 40-45 वर्षों के मित्र हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग दोनों साथ में काम भी किए कई विषयों पर, कई मुद्दों पर, इसलिए हमारे पुराने मित्र हैं। लेकिन मैं आपको भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं। आपने ही कहा कि लिफाफा आ जाता है, लिफाफा आ जाता है। अरे भाई, लिफाफा आता है तो बेईमान को डर है ना लिफाफे से, ईमानदार आदमी को डरता है क्या? सर खुला नहीं ना, उनको तो तकलीफ इस बात की है। देखिए, खुल जाना चाहिए था वो। मैं आपको कह रहा हूं, कानून अपना काम कर रही है, लिफाफे से किसी को डरना नहीं चाहिए। डरते वो हैं जो गलत करते हैं। अगर ईमानदारी से समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, लोगों के लिए आप काम करते तो डरने की क्या जरूरत है? आपके पदाधिकारियों के यहाँ ईडी के छापे पड़ते हैं, करोड़ करोड़ रुपए निकलते हैं, तो उसके लिए आपको बेचैनी क्यों होनी चाहिए? अच्छी बात है, आपको तो समर्थन करना चाहिए कि अगर किसी आईएएस के यहां अगर ईडी के छापे पड़ते हैं, इंजीनियर के छापे पड़ते हैं, हजारों 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त होती है, तो सरकार के नुमाइंदों को, सरकार को तो ताली बजाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार का अंकुश लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसका हम समर्थन करते। लेकिन होता उल्टा है। अच्छा, एक सवाल है सर, ये दरअसल राजनीतिक तौर पर आरोप जो भी हो, ये झारखंड की जनता ये पूछती है, युवा पूछते हैं, यहाँ की बेटियां पूछती हैं कि 23 साल में, पिछला टेन्योर 5 साल का आपने भी पूरा किया, आपकी सरकार ने पूरा किया, डबल इंजन की सरकार। उसके बाद ये सरकार आई तो चीजें उथल पुथल होने लगी। अब ये आरोप लगाते कि आप लोग कंप्लीट नहीं होने देते। 23 साल में एक पीढ़ी यंग हो जाती है, अपने पैरों पर खड़ी होनी शुरू हो जाती है। स्टेट खड़ा हो गया क्या? राज्य खड़ा हो गया? देखिए, सच ये है, देखिए झारखंड के आंदोलन में मैंने अपने जीवन को भी दांव में लगाने का काम किया। मैं भी जेल गया हूं उस आंदोलन में। सच है कि सब लोगों की एक आकांक्षा थी, बेहतर झारखंड, विकसित झारखंड, समर्थ झारखंड, आत्मनिर्भर भारत और झारखंड, ये सबके मन में कल्पना थी। और इसलिए हम सब लोगों ने आंदोलन में अपने आप को झोंका था जी। और सच इस बात का हम बहुत, ये बात हम सब लोग बड़ी फख्र से कहते हैं, ये आंदोलन तो बहुत हुए, कोई उसका क्रेता बन गया, कोई दल उसका विक्रेता बन गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब लड़ाई लड़ी तो अटल जी ने इस राज्य को अलग बना करके झारखंड का तोहफा देने का काम किया। ईमानदारी से मैं बताता हूं, अगर अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो अलग राज्य झारखंड नहीं बनता। अब उन आकांक्षाओं की बात आप कह रहे हैं, हमने भी अपनी जवानी को संघर्ष में देने का काम किया। हमने भी अलग राज्य को बनाने के लिए जेल की यातनाएं सही हैं। सच ये है कि जो आज नेतृत्व करता है, उन्होंने कभी अलग लड़ाई की, अलग राज्य की लड़ाई कभी सड़कों पर नहीं लड़ा, कभी नहीं लड़ा, कभी जेल जाने का काम नहीं किया। उनको सौभाग्य है कि हमारे गुरु जी के सुपुत्र हैं, सौभाग्य है, मैं मानता हूं सौभाग्य। लेकिन संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति और सिल्वर स्पून में पैदा हुआ नौजवान, दोनों में अंतर होता है दोस्तों। ठीक है सर, ये तो अब मुख्यमंत्री जी किसी दिन इसका जवाब देंगे। चांदी का चम्मच केंद्र से यहाँ तक खूब ये ताने कसे जाते हैं, वो कितना सही है। लेकिन गुरु जी को आप भी मानते हैं, सभी मानते हैं, हमारे सम्मानित नेता, मैं उनका कदर आपने करता कहा हूं। कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल जी ने राज्य दिया, तो जाहिर सी बात है कि योगदान उधर से भी उसी तरीके से संघर्षों को लेकर रहा। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर था, ठीक है आप लोगों ने दिया, जब यहाँ से ट्रेनों में भर के ये बच्चे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वो तकलीफ आप भी, प्रधानमंत्री जी कई दफा इस बात को कह चुके हैं, उसका समाधान क्यों नहीं निकल पाया? देखिए, दुर्भाग्य है
ये 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं सर, आपने भी 5 ये साल। हम मेरा संक्षेप में बचाऊंगा, पूरा 3.5 करोड़ की आबादी देख रही है, इसका जवाब मिलना चाहिए। देखिए, इस विषय को सत्तागत दलगत राजनीति से ऊपर, सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर होकर विचार करना है। इसमें दलीय भावनाओं से ऊपर होकर के काम करना है। क्यों हम आज ये स्थिति में है कि सबसे ज्यादा देश में पलायन इस राज्य से हो रहा है। हमारे पास संभावनाएं है, खनिज संपदा है, लेकिन वैल्यू एडेड हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे पास खनिज संपदा है, माइंस है, कोयला है, आयरन है, सब कुछ है, लेकिन यहां से सब चीजें चली जाती हैं। अगर हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें कि यहां पर वैल्यू एडेड होना चाहिए, तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा। क्यों नहीं यहां पर बेहतर आईटी हब हो सकता है? क्यों नहीं यहां पर एजुकेशन सेंटर बन सकता है, एजुकेशन का हब बन सकता है? हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते, पिताजी के परिवार के एक बड़ी राशि वहां पर चला जाता है। इन सब चीजों का विचार करने का आप सब लोगों ने, इसीलिए मैंने कहा ना सर, हम तो इसीलिए आए हैं, लेकिन डबल इंजन में क्या इस पर काम हुआ था? काम हुआ तो किस पैमाने पर फिर यहाँ के लोगों को हम रोकने में सफल रहे? देखिए, हाँ, 23 वर्ष की बात आप करेंगे तो 11 साल यूपीए गठबंधन की सरकार ने यहाँ से काम किया, 12 साल हमने किया है। इसको स्पष्टता से समझना है जी। मेरे पास आंकड़े हैं, समय का अभाव है, नहीं तो मैं बता सकता हूं। सच ये है कि हम सब लोगों को मिलकर के इस राज्य के लिए बेहतर विकास की संभावनाएं जो है उसको मिलकर के करने की जरूरत है। जहां तक हमारी सरकार की बात आपने कहा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, अर्जुन मुंडा जी की सरकार हो, चाहे रघुवर दास की सरकार, आप देखिएगा, मेरे पास आंकड़े हैं कि तब यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा काम होता है, चाहे सड़क में हो, बिजली में हो, पानी में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो। लेकिन जब हमारी सरकार, हम जब हटते हैं तो इन चीजों को आगे बढ़ाने के बजाय इसको पीछे करने का काम किया जा रहा है। आप देखिएगा, सड़कें बनी पूरे प्रदेश में, तो सबसे अच्छी सड़कें हमारे कार्यकाल में बनी। कनेक्टिविटी की बात मैं कर रहा हूं, सरफेस कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं, एयर कनेक्टिविटी की बात की जब हमारी सरकारें रहती हैं तो एयर कनेक्टिविटी ज्यादा बेहतर, एयरपोर्ट हमारे बने। रेलवे कनेक्टिविटी की भी बात कीजिएगा तो सब हमारी सरकार होती है तो राज्य सरकार की भूमिका अदा करती है और केंद्र सरकार अपनी भूमिका अदा करती है, और मिलकर के इस राज्य में एयर कनेक्टिविटी हो, सरफेस कनेक्टिविटी हो, चाहे ट्रेन कनेक्टिविटी हो, हम लोगों ने विकास करने का काम। हेल्थ सेक्टर की ही बात कीजिए आप, एम्स किसने दिया? देवघर में एम्स भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने देने का गया। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती हैं तो यहाँ के मान सम्मान और स्वाभिमान को गौरव बढ़ाने का काम। सर, ये चर्चा बहुत लंबी जा सकती है क्योंकि समय थोड़ा कम है। आपका धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार फिर से दीपक प्रकाश जी के लिए।